नमस्कार, मेरा नाम मनी देवगन है और आप सभी का आर्ट इज सरल में स्वागत है। आज मैं अपने इस आर्ट इज सरल यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो शूट करने जा रही हूँ और आप सभी की शुभकामनाएं अपने लिए चाहती हूँ। तो आज हम सीखेंगे मधुबनी पेंटिंग में एक एलिफेंट को कैसे ड्रॉ। तो आज हम मधुबनी पेंटिंग के पहले मोटिव एलिफेंट को बनाना सीखेंगे। एलिफेंट मोटिव बनाने के लिए आपको एक हैंडमेड पेपर या किसी भी पेपर, कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। यू नीड अ पेंसिल एंड यू नीड अ मार्कर। इफ़ यू आर गेटिंग अ फाइन लाइन मार्कर दैट वुड बी द ग्रेट। उसकी वजह से आपका जो फिगर निकल कर आएगा वो बहुत ही नीट और सुंदर निकल कर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे एलिफेंट मोटिव को ड्रॉ करते हैं मधुबनी में। सबसे पहले हम एक बेस तैयार करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर कि आपको पता रहे कि आपने कब कहाँ क्या ड्रॉ किया। और यहाँ हम एक एलिफेंट मोटिव की आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जो भी जैसा भी कुछ बनाते हैं वो जिस तरह से आपने बनाया वो उसी तरह से खूबसूरत है। उसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है। वो जैसा बना है वो वैसा ही संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। So when you are drawing a picture, make a basic sketch with the pencil and then you can pick up the marker and finish off your figure. जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने एक बेसिक पिक्चर पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे मार्कर से फिनिश करते हैं। मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब हम किसी फिगर को बनाते हैं तो उसकी लाइंस को डबल ड्रॉ करके वो खाली जगह जो दो लाइनों के बीच में आती है उसकी वजह से जो खूबसूरती किसी भी पैटर्न में दिखाई देती है वही मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती है। तो चलो देखते क्या करते हैं हम। आप देख रहे हैं कि मधुबनी में एलिफेंट मोटिव को बनाना कितना आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ एन एलिफेंट मोटिव इन मधुबनी पेंटिंग। First of all, draw basic figure and it is very easy. Yes. Now let's do it. Wonderful. वाह। आप जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं आप उसे डबल लाइन में ड्रॉ करते हैं। Just like this. Yes. And then अब आप डिटेलिंग करेंगे। मधुबनी की खूबसूरती ये है कि आप 2 लाइन 3 लाइन एक साथ बनाकर आप अपने फिगर में लाइनों और बहुत आसान शेप्स और फिगर से आप अपनी पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके मन में जो आकार आए, जो शेप आए, आप उसे लेकर अपनी पिक्चर को डिटेल कर सकते हैं।
ये सिंपल लाइनें और सिंपल आकार मिलकर इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी सिंपल लाइनों से इतनी सुंदर पेंटिंग भी बनाई जा सकती है। और यही मधुबनी की खूबसूरती है। सिंपल रेखाओं और बहुत सिंपल फिगर से आप एक खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं। यस, पेंटिंग के कुछ हिस्सों को आप सिंपल लाइनों से भी फिलअप कर सकते हैं। कुछ डिटेलिंग भी हम लाइनों को फिल करके कर सकते हैं एंड इट मेक्स द पेंटिंग ब्यूटीफुल। मधुबनी पेंटिंग में जब भी कोई पेंटिंग बनाई जाती है तो वो बिना बॉर्डर्स की कंप्लीट नहीं। सो whenever you are drawing a Madhubani painting or motif, you need to draw the border lines and beautiful border pattern. So I have made here very simple semicircle border. And you can finish these borders with the simple standing lines, standing and slant lines. That is your wish. ट्रेडिशनली जो मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो तीले या ट्विग से बनाई जाती थी, तिनकों से। फिर लोग निब का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन आज के समय में हमें बहुत सारे फाइन लाइनर्स ऐसे पेन मिलते हैं जिनकी निब बहुत बारीकी से चलती है। आप उनसे भी मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं। सो माई एलिफेंट इज कंप्लीट। Look at the Madhubani motif. Whenever we are making a Madhubani motif, we always finish it off with some flowers and leaves. कोई भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ा जाता पेंटिंग में, तो उसे कंप्लीट करते हैं फूलों और पत्तियों के पैटर्न से। कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इन सभी पत्तियों को सिंपल स्ट्रेट लाइन से फिल किया है। मधुबनी में अगर किसी भी फिगर को, किसी भी पत्ती को आप या किसी भी डिज़ाइन को आप फिल कर रहे हैं तो आप इन लाइंस का, फाइन लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट मेक्स द पेंटिंग ब्यूटीफुल and it is very easy to learn.
with the help of simple lines and figures you can make beautiful Madhubani motif. And here is the elephant ready. So मधुबनी, आप भी अपने घर पे मधुबनी मोटिव एलिफेंट बनाने का ट्राई कीजिए. आपको अच्छा लगे, बनाने के बाद बहुत मज़ा आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. कोई जल्दी नहीं है आपका. टेक योर टाइम, whenever you like you can subscribe my channel. Thank you so much. फिर मिलेंगे. बाय बाय.